जय हिंद साथियों, आज हम 25 अगस्त 2024 के सेकंड शिफ्ट की जीएस को एनालाइज करने वाले हैं। देखते हैं भाई आज का पहला क्वेश्चन क्या है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपी। श्रीलंकाई रूपी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रसारित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.9। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी प्रदेश के कारण भू तापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सफेद उड़ान। अगला प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 देश। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सल विरोधी अभियान। अगला प्रश्न देखते हैं। WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। तो सी इसका आंसर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समीक्षकों द्वारा प्रसंगित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देश किसने दिया है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, रिची मेहता ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, नवंबर में। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोल कर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। गलीनियन उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति के। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे बोलते हैं मनरेगा, की एक विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिवर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी। तो ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक सुगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रयान 3 के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। DDoS का फुल फॉर्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थॉमस हार्डी द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति विज्ञानी कौन है? इसका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। अगला प्रश्न देखते हैं, रियल किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राजील। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। अगला प्रश्न देखते हैं, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं कंप्यूटर में इनपुट पहले या उसके दौरान डाटा बदलना शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रेडमार्क कॉपीराइट और पेटेंट है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त संपत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल सल्वाडोर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला देश था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च का दूसरा बुधवार। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो आज के हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हमने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।